हम लोग आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है, वो है ओप्स। ओप्स क्या है? ओप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और स्ट्रक्चर। सिस्टम भी बोलते हैं और स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ओप्स इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिज्म और मेथोडोलॉजी। एक्चुअल व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडिज्म और मेथोडोलॉजी? एक्चुअल हम लोग जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं अ, उसको हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करके लिखते हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर है ओप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और एक इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैराडिज्म और मेथोडोलॉजी। ओप्स वन टाइप ऑफ पैराडिज्म और मेथोडोलॉजी। ओप्स combination of class and object. What is class? Class is a collection of object, and class is not a real world entity. It is a template or blueprint. एक्चुअल इसका रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक टेम्पलेट है। बट क्लास डस नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। एक्चुअली इसका रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए इसका ये कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। ये गया क्लास। तो उसके बाद जानते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन रियल वर्ल्ड एंटिटी। हम लोगों ने जाना था क्या, क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। यह है डिफरेंस। क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है और ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई मेमोरी, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है इसलिए वो मेमोरी भी ऑक्यूपाई करते हैं। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एट्रीब्यूट्स बिहेवियर। ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी एट्रीब्यूट बिहेवियर रहता है। आइडेंटिटी एट्रीब्यूट बिहेवियर रहता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास अगर बोले तो हम लोग सोच लीजिए एनिमल एक क्लास है। तो ये एनिमल जो एक क्लास और टेम्पलेट है, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, जैसे क्या काव, कैट्स, एलिफेंट। एंड इसलिए इसको रहने के लिए मेमोरी भी लगता है। और उसके साथ साथ काऊ का क्या रहता है, काऊ का बहुत सारे कलर का काऊ होता है। तो इसका एक एट्रीब्यूट हो गया कलर। काऊ मेल फीमेल भी होता है। तो और एक एट्रीब्यूट है जेंडर। इस तरह का बहुत सारे एट्रीब्यूट रहता है। उसके साथ साथ बिहेवियर भी रहता है, बिहेवियर और फंक्शन। काऊ खाता है, रन करता है, इटीसी। तो हम लोग प्रोग्रामिंग के जरिए समझते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट को। क्लास, जब भी हम लोग क्लास एक डिफाइन करना चाहते हैं, वो स्टार्ट होता है क्लास की वर्ड से। उसके बाद क्लास का नेम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट FIRST फर्स्ट क्लास। ये हो गया क्लास का सिंटेक्स। क्लास की वर्ड से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्लास का नेम रहता है और सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट, सेकेंड ब्रैकेट शुरू। इसके अंदर ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका जो भी सारा लॉजिक रहता है इसके अंदर रहता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जब भी हम लोग इसी क्लास को एक्सेस करना चाहेंगे, तो तब हम लोग इसको और फर्स्ट हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट का क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है? डॉलर ओबीजे इक्वल्स टू एनी डब्ल्यू न्यू। उसके बाद क्लास का जो भी नेम रहेगा उसको देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा हम लोगों का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स। अभी ये ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस्ड ऑन एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग उसका जो भी फीचर्स रहेगा, एट्रीब्यूट्स रहेगा और फंक्शनलिटी रहेगा, उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे बेस्ड ऑन एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस टू एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या चीज़ है और उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो हम लोग इसको अभी रन करवाने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों का जो क्लास है, क्लास के अंदर अभी कोई फंक्शनलिटी बिल्ड नहीं है, ब्लैंक क्लास है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज में जाते हैं, वो है
एक्चुअल मेन थिंग्स ऑफ उप्स उप्स के अंदर क्या क्या थिंग्स रहता है, वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, मेंबर, वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, मेथड और मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, स्टैटिक मेंबर्स, ट्रेड्स, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड मैजिक फंक्शन। ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके जानेंगे। बट आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिया है। अभी जानेंगे मेंबर एट्रीब्यूट्स, मेंबर वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, एंड मेंबर फंक्शन और मेथड्स, एंड कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ये क्या चीज़ के बारे में जानेंगे। तो अभी जानते हैं मेंबर वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। मेंबर वेरिएबल एट्रीब्यूट, दिस इज जस्ट एन एट्रीब्यूट। जैसे हम लोगों ने एक्चुअल हम लोग जो भी आज ऑब्जेक्ट ओरिएंट के बारे में जान रहे हैं वो पीएचपी के थ्रू। तो हम लोग पीएचपी में जो पहले जानते हैं किस तरह से एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, किस तरह से उसको और भी काम करवाना है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता है तो हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल बाद में डिस्कस करेंगे बेसिक पीएचपी के बारे में। तो ये है जस्ट वन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। एंड एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए क्लास के अंदर उसके साथ साथ एक्सेस मॉडिफायर रहना जरूरी है। एक्सेस मॉडिफायर तीनों टाइप का है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट और है प्रोटेक्टेड। और उसके बाद उसका वेरिएबल नेम रहता है। और जब भी ये मेंबर वेरिएबल एट्रीब्यूट को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं किसी मेंबर फंक्शन के अंदर, तो उसका सिंटेक्स है डॉलर दिस, उसके बाद वेरिएबल नेम। यहाँ पे डॉलर साइन नहीं रहता है, वेरिएबल के साथ दिस के साथ डॉलर साइन रहता है। उसके बाद एक्सेस बाय ए ऑब्जेक्ट, जब भी हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं वो जान लिया। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट जो जिस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पे असाइन किया उस वेरिएबल का नेम, उसके बाद हम लोग जिस क्लास का एट्रीब्यूट और वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नेम, इस तरह से डिफाइन करने से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद है हम लोगों को मेथड और मेंबर फंक्शन। मेथड एंड का हम लोग पहले उसके बाद उसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से एट्रीब्यूट काम करते हैं। तो हम लोगों ने पहले एक पब्लिक टाइप का एट्रीब्यूट डिफाइन किया। उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिया, सोच लीजिए 30। तो इसको हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू, अभी तो मेंबर फंक्शन देखा नहीं है, तो मेंबर फंक्शन में किस तरह से एक्सेस करेंगे वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं डॉलर ए को इस तरह के एक्सेस कर सकते हैं। तो ए को डॉलर ए ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने डॉलर ए को यहाँ पे प्रिंट किया। इसके बाद इसका आउटपुट यहाँ पे दे रहा है क्या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए आ गया 30। उसके बाद है क्या, मेथड और मेंबर फंक्शन। मेथड और मेंबर फंक्शन क्या है, सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। क्या हम लोगों ने बेसिक पीएचपी में हम लोगों ने देखा है। अगर कोई नहीं देखा है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, तो बेसिक पीएचपी के बारे में भी एक क्लास कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से एक फंक्शन डिफाइन रहता है, कहीं पर भी जब भी कोई फंक्शन को कॉल करना पड़ता है तो हम लोगों ने उस फंक्शन को कॉल करते हैं। बट यहाँ पर भी उस तरह का क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन रहता है तो उसको क्या करता है, पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी जब हम लोगों को उस क्लास का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये है मेथड और मेंबर फंक्शन। इससे क्या फैसिलिटी में मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, कोड रियूजेबिलिटी होता है एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो हम लोग एक मेंबर फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं,
पीयूबी एल आई सी पब्लिक, यहाँ पर जैसे मेंबर वेरिएबल के अंदर भी एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस मॉडिफायर रहता है, तो यहाँ पर आपका पब्लिक फंक्शन के ऊपर भी एक्सेस मॉडिफायर रहता है। अगर जैसे मेंबर वेरिएबल के ऊपर कोई एक्सेस मॉडिफायर रहना जरूरी है मेंबर वेरिएबल के ऊपर, बट मेंबर फंक्शन में अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं रहता है तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ले लेता है। यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे वैल्यू दे दिया 2, और इसके बाद यहाँ से रिटर्न किया, रिटर्न हम लोगों ने क्या देखा था, मेंबर फंक्शन के अंदर किस तरह से क्लास का अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने का क्या देखा था, डॉलर दिस दिस, उसके बाद है वेरिएबल का नेम। तो उसके बाद हम लोग एक के साथ बी को ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद फिर से डॉलर दिस, उसके बाद बी, तो इसको हम लोगों ने रिटर्न कर देते हैं। अभी इस फंक्शन को बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो fun1 ये आ गया हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे आउटपुट कितना आना चाहिए, 50, और यहाँ पे तो पहले से 30 था, तो 30 को हम लोग ऑफ कर देते हैं। क्या आया, सिंटेक्स एरर, इंडेक्स लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 पब्लिक फंक्शन डॉलर दिस fun unexpected line number 5, ये तो कब भी नहीं हो सकता, ये तो एक मेंबर फंक्शन का क्या इशू है। क्या इशू आ गया यहाँ पर, डॉलर दिस ए डॉलर दिस बी, बी सेमीकोलन है, यहाँ पर पब्लिक ए 230 पब्लिक बी इक्वल्स टू 20 डॉलर दिस ए डॉलर दिस बी, इसको पब्लिक हटाने से क्या होगा, ओके। उसके बाद फंक्शन कीवर्ड हम लोगों ने यूज नहीं किया, फंक्शन कीवर्ड देना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन नेम। तो अभी देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 50 हो गया। तो उसके बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट स्लाइड है वो देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या है अभी देख लेते हैं। एक्चुअल क्या है, हम लोगों का जो मैजिक मेथड, हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है, एक्चुअल कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये दोनों भी मैजिक मेथड है, बट बाकी सारे बहुत सारे मैजिक मेथड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल है, बट ये दोनों रिक्वायर्ड है। हम लोगों का जो उप्स है उसको समझने के लिए पहले ही रिक्वायर्ड है, इसलिए हम दोनों इस दोनों को पहले लेके आ गया। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पे माय फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नेम बोल के, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद ही हम लोगों का जो कंस्ट्रक्टर रहेगा, अगर उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर रहेगा तो उसको वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और उसके बाद उस कंस्ट्रक्टर में अगर कोई पैरामीटर डिफाइन रहेगा तो उस पैरामीटर को भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वक्त ही डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। और डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर जब भी कोई क्लास का
काम कंप्लीट हो जाता है, उसका लास्ट में कॉल होता है डिस्ट्रैक्टर। डिस्ट्रैक्टर एकदम लास्ट में कॉल होता है। डिस्ट्रैक्टर मेनली कॉल होता है अगर कोई फाइल ओपन किया है उसको बंद करने के लिए, इस तरह का कुछ टास्क को कॉल करने के लिए डिस्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होता है। और कंस्ट्रक्टर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के वक्त अगर कोई क्लास के अंदर किसी वैल्यू को सेंड करना, किसी पैरामीटर के थ्रू कोनो वैल्यू को पास करना है, तो तब कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का हम लोग देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को। जब भी हम लोग को कोई कंस्ट्रक्टर यूज होता है, उसको कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू यूज होता है। उसके लिए उसका सिंटेक्स है अंडरस्कोर अंडरस्कोर CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे हम लोग सिंपली इको करते हैं पहले। इको दिस इज माय कंस्ट्रक्टर CONSTRUCTOR, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। तो इसके बाद इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो दिस इज माय कंस्ट्रक्टर आ गया। इसके बाद 50 आ गया। तो यहाँ पे एक बार हम लोग एक br टैग डाल देते हैं जिससे न्यू लाइन क्रिएट हो जाए। तो हो गया क्या, हम लोगों ने देखा पहले हम लोगों का कंस्ट्रक्टर को जो था कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद उस हम लोगों का जो फंक्शन कॉल किया था उसका, उस फंक्शन का जो रिजल्ट है वो उसका बाद में आया। ये है एक्चुअल कंस्ट्रक्टर। अभी यहाँ पे और एक डिस्ट्रक्टर। एक्चुअल कंस्ट्रक्टर में पब्लिक प्राइवेट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक ही होता है। उसके बाद है फंक्शन TION फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी इसी क्लास का जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कॉल होगा हमारा डिस्ट्रक्टर। तो दिस इज माय DSTRE और डिस्ट्रक्टर करते हैं। तो ये इसके बाद हम लोग इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो आ गया दिस इज माय कंस्ट्रक्टर, उसके बाद 50 दिस इज माय डिस्ट्रक्टर हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले कंस्ट्रक्टर का एक्चुअली इसको पहले कॉल होता है, इसीलिए हम लोग जब भी कोई एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं उसके बाद ही पहले कंस्ट्रक्टर को रखते हैं। उसके बाद उसका बॉडी फंक्शन जो भी जितना सारा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, उसको रखते हैं। उसके बाद लास्ट में डिस्ट्रक्टर रखते हैं, क्योंकि ये कोड एक्सेस करने का तरीका को समझने के लिए जस्ट जो जो जिस तरह से कॉल होता है उसके बेसिस पे हम लोग ये करते हैं। बट ये जरूरी नहीं है ये फर्स्ट में ही रखना पड़ेगा, ये लास्ट में रखना पड़ेगा, आप कहीं पर भी रख सकते हैं क्लास के अंदर। तो हम लोग अभी का और क्या चीज जहाँ था, अगर कोई पैरामीटर के थ्रू ब्लाइंड वैल्यू सेंड करना चाहते हैं और कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन रहता है, तो उसका वैल्यू हमारा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब भी पास करना चाहिए। तो हम लोग एक डॉलर $1 एंड $2 बोल के दो वेरिएबल ले लिया। तो इसका तो पैरामीटर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में अभी पास नहीं किया, तो आप भी देख लेते हैं। आप भी एरर देगा, क्योंकि हम लोगों ने मास्ट आर्गुमेंट को पास करना चाहिए जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 का कोई वैल्यू यहाँ पे पास नहीं किया, तो यहाँ पे दे देते हैं 30 20, ये दो वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पे कुछ एरर नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों ने पैरामीटर पास कर दिया। बट ये पैरामीटर को लेके क्या फ़ायदा, अगर इसको कोई यूज़ नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ए और बी में वैल्यू असाइन किया था इसको रिमूव कर देते हैं। 20 और 30 अभी क्या है,
अभी आउटपुट तो यहाँ पे जो 50 रिजल्ट आया था वो किसके ऊपर बेसिस करके देगा, वो तो उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है। तो इस दोनों एट्रीब्यूट को में हम लोग यहाँ से वैल्यू असाइन कर देते हैं। और $20 जिस तरह से मेंबर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट के एक्सेस कर रहा था, उस तरह से यहाँ पर भी एक्सेस करूँगा, क्योंकि ये भी एक मेंबर फंक्शन ही है, बट ये मैजिक फंक्शन है। ए इक्वल्स टू नंबर 1 डाल दिया, एंड इसके बाद बी इक्वल्स टू नंबर 2 हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैल्यू ए के अंदर और बी के अंदर आया है क्या नहीं। तक यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 50 आ गया। इस तरह से हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर के थ्रू मेरा पैरामीटर पास करके क्लास में कोई एट्रीब्यूट में वैल्यू डाल सकता है। ये आ गया आज हम लोग का आज का टॉपिक है। टॉपिक तो हम लोग इसके बाद वाला जो जो भी चीज़ हम लोगों ने देखा था, क्या है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये एक एक करके हम लोग बाद में जानते रहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। आज इतना ही।